ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अकीरा के पेरेंट्स और कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर छुपे हुए थे। तो दूसरी तरफ हम अंजू को देखते हैं जिसे अपना डॉग मिल जाता है और साथ ही केंचो भी वहां जाता है, पर ज़ोंबीज़ उन्हें देख लेते तो वो उस घर की छत पर चढ़ जाते हैं। तभी वहां पर हम कांता के फ्रेंड कुशिगुरो को देखते हैं जो कि छत पर आ जाता है उनके सामने। तो दूसरी तरफ हम बीट्रिक्स को देखते हैं जो कि वहां पर वाटर व्हील को रोकने के लिए जा रही होती है, पर उसके पीछे कांता की फ्रेंड टोक्यो भी आ रही होती है उसे रोकने के लिए। जो टोक्यो थी वो तलवारबाजी में नेशनल चैंपियन थी, इसलिए वो वहां पर बीट्रिक्स के सारे हथियारों को तोड़ भी देती है। दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जो कि उन बूढ़े लोगों को वहां से भागने का प्लान बता रही होती है, पर वो वहां पर शिजुका से कह रहे होते हैं कि वो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। पर शिजुका वहां पर अपने बारे में नहीं सोचती और वहां पर आ रहे ज़ोंबीज का ध्यान अपनी तरफ कर उन्हें अपने पीछे लगाकर वहां से भागने लगती है। और उसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो कि वहां से ज़ोंबीज हटाने लगता है। और उसके पेरेंट्स थे वो एक कुदाली लेकर उन ज़ोंबीज को उन्हें वहां से दूर हटाने लगता है। वहां पर अकीरा फाइट करते हुए अपने पेरेंट्स से कह रहा होता है कि उसने अभी उनका कर्ज नहीं चुकाया और ना ही उसने ज्यादा पैसे कमाकर भेजे और ना ही उन्हें फॉरेन ट्रिप करवाई और ये सब करना चाहता है वो। और इतना ही सुनकर जो टैम दो उसके फादर रहते हैं वो अकीरा को अंदर खींच लेते हैं और उससे कहते हैं अगर उसे हेल्प करनी है तो वो अपनी मॉम के लिए अंदर ही रहेगा। जिसके बाद हम टेंदो को देखते हैं जो कि बाहर चला जाता है उन ज़ोंबीज को मारने के लिए। जिसके बाद हम केंचो को देखते हैं जो कि कुरासाकी के साथ होता है। जो कुरासाकी था वो केंचो को वहां से नीचे गिरा रहा होता है। साथ ही वहां पर हमें कुरासाकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी फैमिली से खुश नहीं था और उसका ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही बीतता था, इसलिए उसका डिवोर्स भी हो गया था। जिसके बाद हम दूसरी तरफ शिजुका को देखते हैं जहाँ पर चुपी होती है, पर वहां पर भी कांता का फ्रेंड टेनबो आ जाता है और वो शिजुका के पीछे लग जाता है। जहाँ पर हमें टेंदो की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक शेफ था एक होटल में, पर वो वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स किया करता था और एक बार उसने सिगरेट बिना बुझाई डस्टबिन में गई थी जिसकी वजह से पूरा होटल जल गया और इसके लिए भी वो खुद को जिम्मेदार नहीं मानता था। बात कहता रहता था वो बहुत ज्यादा अनलकी है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर हमें बीट्रिक्स और टोगो की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर बीट्रिक्स कमजोर पड़ रही होती है उसके सामने। वहाँ पर फाइट करती है जो बीट्रिक्स थी वो टोगो से पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जहाँ पर टोगो कहती है कि वो हमेशा सही करती है। जहाँ पर हमें बताया जाता है जो टोगो है वो बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने वाली एक वुमेन है जो कि अपनी गलती मानने की बजाय और वो उनकी गलती बताती रहती है। तभी हम देखते हैं उनकी फाइट से बीट्रिक्स और टोगो के धोरे ज़ोंबीज आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कुरासुकी को देखते हैं जो कि केंचो को नीचे गिराने वाला होता है। साथ ही वो कह रहा होता है कि जो उसकी वाइफ थी उसने कभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा और जब उसका पहला बच्चा हुआ तो उसने उसे कॉल भी नहीं करी। जहाँ पर केंचो को समझ में आ जाता है कि जो कुरासुकी वो एक एफर्टलेस आदमी है, यानी कुरासुकी की मैरिज के दौरान जो कुरासुकी थी उसने कभी भी अपनी मैरिज को सीरियस नहीं लिया और ना ही कभी एफर्ट दिखाए अपनी वाइफ के लिए और इसलिए ऐसा हुआ। और ये सब केंचो से कहने लगते हैं और साथ ही उसे पागल बताने लगते हैं। इतना सुनकर वो उसे नीचे गिराने वाला होता है पर केंचो उसे भी अपने साथ नीचे गिरा लेता है। और जिसके बाद जो केंचो था वो उसी फर्टिलाइजर में कूद जाता है ज़ोंबीज से बचने के लिए, पर जो कुरासाकी था वो ऐसा नहीं कर पाता और वो वहां से भागने लगता है और वहां पर कुरासुकी को एक जगह करंट लग जाता है और वहां पर वो मर जाता है। उसके बाद हम केंचो को देखते हैं जो कि उससे बाहर निकल जाता है जहाँ पर अंजू उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम हिको को देखते हैं जो कि वही ओल्ड मैन होता है और उसे होश आ जाता है और उसका दिमाग अब ठीक था। उसके बाद जो बाकी ओल्ड मैन थे वो उसे बताते हैं कि शिजुका ने उनकी जान बचाने के लिए ज़ोंबीज का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। जिसके बाद हिको इस बात को सुनकर वहां पर उन सबको मोटिवेट करता है ज़ोंबीज से लड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जो कि अतेंदो के साथ होती है और वो उसे बता रही होती है कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। साथ ही शिजुका उससे कहती है उसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में भी सोचना चाहिए, पर अतेंदो के सिर के ऊपर से सारी बातें जाती है और वो गन पॉइंट पर शिजुका को रख देता है। पर तभी हमें एक गन शॉट की आवाज आती है जो कि हिको ने चलाया होता है और जो अतेंदो था उसके हाथ से वहां पर पिस्टल नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो दोबारा शिजुका की तरफ बढ़ता है पर सभी वो जो ओल्ड आदमी थे वो आकर अतेंदो के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बीट्रिक्स को देखते हैं जो कि वाटर व्हील को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है और साथ ही ज़ोंबीज भी उसके पीछे वहां पर आ जाते हैं और इसकी वजह से पावर कट हो जाती है। और जहाँ पर बीट्रिक्स टोगो से कहने लगती है कि बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं किसी भी आदमी से डील करने के लिए, उन्हें उस पर भी गौर करनी चाहिए। और इतना कहकर जो बीट्रिक्स थे वहां पर उस वाटर व्हील को लुढ़काते हुए वहां से चली जाती है और जो टोगो थी उसे वहां पर ज़ोंबीज खा जाते हैं। जिसके बाद हम टेंदो को देखते हैं जिसने सभी ज़ोंबीज को मार दिया था पर 3 ज़ोंबीज अब भी उसके सामने थे। पर वहां पर टेंदो को किसी टाइप का अटैक आता है और वो वहीं नीचे जमीन पर गिर जाता है और ज़ोंबीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी हम कांता को देखते हैं जो कि उसके डैड को वहां पर बचा लेता है। वहां पर अकीरा को समझ नहीं आता कि उसने उसके फादर को क्यों बचाया, जहाँ पर कांता कहने लगता है कि अगर उसे अपने फादर को बचाना है तो उसे अब ज़ोंबीज बनना पड़ेगा। तभी कांता की बकेट लिस्ट कंप्लीट होगी और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई और अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।